ये हो गया हमारा चक्र कंप्लीट। अब ये देखिए, ये क्या है? सेंटर, इसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ठीक है। अब जो एनर्जीज होती है ना, यहाँ से क्रिएट होती है और डायरेक्शन तक ऐसे जाती है। यहाँ से एनर्जी फ्लो होती है, ये जाती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये जाती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो आपको लाइंस दिख रही होंगी ये सारी। ये ब्रह्म स्थान से एनर्जीज क्रिएट होके अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। अगर यहाँ पे एनर्जी फ्लो रुक जाता है या कुछ एंटी एलिमेंट आ जाता है, एंटी ऑब्जेक्ट आ जाता है, या कहीं फ्लोर पे टूट फट आ जाती है, जैसे कि टाइल टूट गई, कलर कॉम्बिनेशन गलत हो गया, या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है एनर्जीज, तो वो एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है। प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होती है जब उसमें कुछ एंटी चीज होती है। राइट? ओके, समझ आया? पास तो नहीं था? ठीक था? एनीबडी? मैम ब्रह्म स्थान एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक। तो जो ये ब्रह्म स्थान होता है, दिस सेंटर ऑफ द हाउस, ये सेंटर ऑफ द हाउस हम निकालना सीखेंगे। आप म्यूट कर लीजिए। सेंटर ऑफ द हाउस हम निकालना सीखेंगे। हम तो पता, आप म्यूट कर लीजिए एक बार पहले। ठीक है, तो हम इसको निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है ग्रिड में। राइट? और ये रहेगा हमारा थर्ड डे और फोर्थ डे कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ द हाउस। अभी हमें सिर्फ जोन्स के एट्रीब्यूट समझने हैं। जो ब्रह्म स्थान होता है, दैट इज द क्रिएटर ऑफ द एनर्जीज, क्रिएटर, जहाँ पे एनर्जीज बन रही हैं पूरे घर की। अब पूरे घर की कह लीजिए, अब जैसे आप कहीं पे ओपन स्पेस में जाइए, किसी ने लैंड खरीद ली, अब 6 फुट ऊपर उसने बाउंड्री बना दी चारों तरफ, तो वो उसका लैंड क्रिएट हो गया, एनर्जीज क्रिएट हो गई। खाली इसमें ऐसे नहीं रहता, खाली का अलग रहता है। बट जब हमने क्रिएट कर दी बाउंड्रीज, तब ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती है, ब्रह्म स्थान एक्टिवेट हो जाता है, और 16 जोन्स एक्टिवेट हो जाती है। 32 जोन्स की जो एंट्रेंस है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है? सो वंस यू हैव मेड अ बाउंड्री, ये एकदम से एक्टिवेट हो जाती है डायरेक्शंस की इफेक्ट। ठीक है, समझ आया? एनी डाउट? मैम बेसिकली यही एनर्जी फ्लो करता है सारे डायरेक्शंस में। बिल्कुल। नाउ 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? आप रीड करिए, यहाँ पे क्या है, रीड कीजिए। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। जी, ये होते हैं हमारे 5 एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हीं 5 एलिमेंट्स पे वास्तु की थ्योरी इज बेस्ड। ओके, दिस इज कंप्लीट वास्तु इन 5 वर्ड्स: वाटर, एयर, फायर, स्पेस। कंप्लीट वास्तु इन दीज 5 वर्ड्स ओनली। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत ही इजी है अंडरस्टैंड करना और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो ये अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया इसके लिए, तो यू आर नो थॉरो विद 60% और 50% वास्तु आप आराम से कर सकते हैं। राइट? ओके, अब क्या देखिए, इसमें कलर देखिए। वाटर का कलर कौन से कलर का है? वर्ड कौन से कलर का लिखा है? ब्लू। ब्लू। एयर कलर कौन सा लिखा है? ग्रीन। ग्रीन, वेरी गुड। एंड फायर? रेड। वेरी गुड। अर्थ? येलो। वेरी गुड। एंड स्पेस? ग्रे। ग्रे, वेरी गुड, थैंक यू। मैम इट्स ग्रे और ब्राउन स्पेस। ग्रे, ग्रे। ओके, अब भी हम सीखेंगे, ये नहीं है कि ये फिक्स्ड है ये कलर। अभी हम आगे सीखते हैं कि इन जोन्स के और कलर कौन कौन से होते हैं। राइट? ओके, अभी क्या करेंगे, हम सब अपने अपने पेपर पर ये बनाइए। अब हमें क्या करना है, हम इसकी शेप्स देखेंगे।
ठीक है, शेप्स देखेंगे बाद में, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना ठीक से? एक एरो बनेगा वाटर से एयर तक, बनाइए, एयर से फायर तक बनाइए, फायर से अर्थ तक, अर्थ से स्पेस तक, और स्पेस से वाटर तक। ठीक है, ये एरोज बना के रेडी रहिए। लेट्स स्टार्ट विद वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। ठीक है, जिस कलर का सर्कल में डालूंगी उसी कलर का कलर होगा उस एलिमेंट में। सो वाटर एलिमेंट के जितने जोन्स होते हैं वो सब ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू। और एक और कलर होता है जो होता है ब्लैक। सो वाटर एलिमेंट हैज ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर। ठीक है, राइट, आप लिखते जाइए साथ साथ, वाटर ब्लू एंड ब्लैक, कलर इज ब्लू एंड ब्लैक। अभी हम टेबल में भी देखेंगे, पहले आप अपने हाथ से लिखिए। हाथ से लिखा होता है ना तो हम ज्यादा लर्न करते हैं। ब्लू ब्लैक, ओके, तो ब्लू एंड ब्लैक। नाउ एयर एलिमेंट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन एंड ब्राउन। ठीक है, एयर एलिमेंट का कलर होता है ग्रीन एंड ब्राउन। अभी हम कलर के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, फायर एलिमेंट का कलर, फायर एलिमेंट का कलर जो होता है रेड एंड रेड फैमिली। रेड फैमिली, रेड फैमिली क्या होता है? रेड में आ जाएगा पिंक, रेड में आ जाएगा ऑरेंज, और रेड में कौन से कलर्स आ जाएंगे अब बताइए? मैम पर्पल, इज इट पर्पल? अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पर्पल दिखता तो रेड है लेकिन पर्पल में होता है ब्लैक कलर। ओके, पर्पल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लैक। सो वाटर एलिमेंट भी आ गया पर्पल में, so it is anti to that direction, है ना? ओके मैम। ठीक है, तो पर्पल, ऑरेंज, वेरी गुड, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, और रेड कलर की जो टोन आ गई एक्सेप्ट फॉर पर्पल। ठीक है, तो पर्पल नहीं, रेड फैमिली, पिंक, ऑरेंज, रेड, राइट। अब हम जाते हैं अर्थ। अर्थ की जो एलिमेंट होता है वो होता है येलो एंड येलो फैमिली। येलो का कलर और येलो फैमिली वाला, जैसे गोल्डन भी आ जाता है अर्थ एलिमेंट में, मिट्टी का कलर आ जाता है, मिट्टी का लाइट वाला कलर, ओके, डार्क वाला नहीं, लाइट कलर, राइट। तो आई होप यूर राइटिंग। मैं आपको अभी प्रोवाइड करूंगी ये, अभी हम देखेंगे इसको, ये बस मैं आपको एक नॉलेज देने के लिए दिखा रही हूँ, राइट। येलो, गोल्डन, ठीक है, ये हो गया। अब हो गया स्पेस। स्पेस का मैंने लिखा था ग्रे में, मैंने वाइट नहीं लिखा, उसका कलर वाइट भी होता है, वाइट भी होता है स्पेस का कलर, और ग्रे भी होता है। ठीक है, वाइट एंड ग्रे। इंटरेस्टिंग लग रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? नहीं मैम। मैम ब्लैक हो सकता है इसमें, क्योंकि ग्रे में ब्लैक का मिक्सअप है तो? मैम उसका क्वांटिटी बहुत लेस होती है, डार्क ग्रे नहीं, लाइट ग्रे वाला। ठीक है, डार्क ग्रे विल मोर ऑफ द विल बी मोर ऑफ द वाटर एलिमेंट। उसमें कलर कॉम्बिनेशन आगे सीखते हैं हम, कि हर कलर कॉम्बिनेशन जो अलग अलग डिफरेंट इंग्लिश कलर्स आते हैं या दूसरे कलर्स आते हैं, उसमें कितना प्रोपोर्शन कलर का मिक्स है, तो वो हम सीखेंगे आगे जाके। ओके, तो अभी जो है वो यही है, वाटर इज ब्लू एंड ब्लैक, एयर इज ग्रीन एंड ब्राउन, फायर इज रेड फैमिली एक्सेप्ट फॉर पर्पल, एंड अर्थ इज येलो गोल्डन, एंड स्पेस इज व्हाइट एंड ग्रे। अब देखो, जो हमने एरो बनाया था ये क्रिएशन का एरो है, क्रिएट करता है। क्रिएट कैसे करता है? पानी को हम अगर
एयर में करेंगे, जैसे एयर क्या होता है, प्लांट्स, पानी को अगर हम प्लांट्स में डालेंगे तो क्या होगा, ग्रो करेगा, है ना। पानी को प्लांट्स में डालते तो ग्रो करता है। अब एयर क्या करती है, एयर बनाती है फायर को, एयर को जलाएंगे तो फायर बनेगी, फायर एयर लकड़ी को जलाने से ही आती है। फायर जब ठंडी होगी तो वो राख बन जाएगी, यानी अर्थ में मिक्स अप हो जाएगी। अर्थ क्या करता है, स्पेस क्रिएट करता है, जगह क्रिएट करता है ना। और जगह से क्या होता है, जो जगह का जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट होके क्या बनाता है, ऊपर वाटर बनाता है। तो ये दिस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ क्रिएशन। वाटर एयर को बनाता है, एयर फायर को बनाता है, फायर अर्थ को बनाता है, अर्थ स्पेस को बनाता है, स्पेस वाटर को बनाता है। ये क्रिएटर है। इसका कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे जोन्स के इफेक्ट कम हो जाते हैं, किसी के जोन्स के जोनल इफेक्ट कम होते हैं, या कई बार कट आ गया। अगर हम बार चार्ट लर्न करेंगे तो ये बहुत यूजफुल रहेगा उसको, जोनल को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। और कई होती हैं बिल्कुल एंटी, वो हमको टच ही नहीं करना, बिल्कुल रखना ही नहीं है उसको। अभी उसका भी हम पीडीएफ देखेंगे कि एंटी कलर्स और एंटी ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, राइट। सो ये हो गया क्रिएशन, ठीक है। अब ये बना रहा है एक दूसरे को, वाटर एयर को बना रहे, एयर फायर को, जो क्लॉकवाइज है वो एक दूसरे को क्रिएट करेंगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब हम करेंगे साइकिल ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल क्या, जो कोई जोन बड़ा है, अब हमें हर चीज को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। अगर बड़ा भी होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, कम भी होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, राइट। तो हमको बैलेंस करके चलना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, अगर कोई जोन कम है तो हम उसका पहले वाला जो एलिमेंट है वो लगाएंगे, वो हम जोनल बार चार्ट में एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे करना होता है, राइट। बट ये अभी सीखना है एक बहुत ही छोटी चीज कि ये क्रिएट करता है एक दूसरे को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। ये एलिमेंट थे अब हमारे। अब हम करेंगे साइकिल ऑफ कंट्रोल। जैसे कोई जोन बड़ा है, कोई एलिमेंट बड़ा है घर में, उसको जानने का तरीका भी हम बताएंगे कि जोन को बड़े हुए जानने के लिए कि कौन सा जोन बड़ा हुआ है, कौन सा जोन कम है, ठीक है। वो जानने के लिए हम बार ग्राफ से सीखेंगे। अभी हम सिर्फ एलिमेंटल थ्योरी सीखेंगे। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, इजी हो रहा है? यस मैम, इट्स इजी। ठीक है, ओके। नाउ करेंगे हम साइकिल ऑफ कंट्रोल। जैसे कि कोई जोन बड़ा है तो उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। अभी हम क्लॉकवाइज गए थे ना, अभी हम जाएंगे एंटी क्लॉक। अगर स्पेस एलिमेंट बड़ा है तो हम उस स्पेस एलिमेंट में वाटर एलिमेंट डाल देंगे, वाटर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट में डल जाएगा अगर जोन बड़ा है। और अर्थ एलिमेंट बड़ा है तो क्या करेंगे, स्पेस एलिमेंट को ले जाके अर्थ एलिमेंट में डाल देंगे। अगर बाय चांस फायर एलिमेंट बड़ा है तो क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें अर्थ एलिमेंट का आ जाएगा। और अगर एयर एलिमेंट बड़ा है तो ये नहीं कि रेड कलर डाल दिया उसने, नहीं, रेड कलर नहीं डलेगा। वो कौन सा कलर डलेगा वो हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। बेसिक बैलेंसिंग, ये साइकिल ऑफ कंट्रोल है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, जो बड़ा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। समझ आ गया? इजी इजी? यस मैम। ओके।